बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरमन जाने ला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। लेकिन किसान भाई बहन मन जानकारी लेकर आगे चलू हमने देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गव्य विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है मवेशी वितरण योजना। सरसों में लाही नियंत्रण के लिए नीम निर्मित दवा का करे प्रयोग। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गव्य विकास विभाग द्वारा राज्य के कई जिलों में संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। किसी भी फसल की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पैदावार बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक है खेत की तैयारी। विशेषज्ञों की राय में गेहूं की कटनी के बाद अगली फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी के दौरान जुताई रोटावेटर द्वारा करना चाहिए। इससे खेत में अनावश्यक खरपतवार भी बाहर आ जाते हैं, जो कि फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। सरसों की फसल में इस समय लाही कीट लगने की संभावना रहती है, जो फलियों का रस चूसकर फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर नीम निर्मित दवा नीम शीड का छिड़काव लाभप्रद होता है। लाही का प्रकोप ज्यादा होने की स्थिति में रासायनिक दवा मिथाइल डिमेटोन का छिड़काव भी करना बेहतर होता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
कृषि समाचार में रौरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरमन के आज कर ताज़ा जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान।
आज कृषि के क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर नित्य नए प्रयोग कर रही है। जो महिलाएं पहले पुरुषों की मदद करने के लिए जानी जाती थी, आज वे भी स्वतंत्र रूप से खेती कर फसलों का अच्छा उत्पादन कर रही हैं और सफल किसान में शुमार हो रही है। ग्रामीण महिलाओं को खेती कार्य में नई तकनीकों के साथ ट्रेनिंग देने का कार्य किया जा रहा है ताकि महिलाओं को पूरी तरह दक्ष बनाया जा सके, वे सशक्त बने। ऐसी सफल महिलाएं हजारीबाग के खैराटी की रहने वाली ज्योति देवी, जिन्होंने खेती के माध्यम से खुद को सफल किसान की पहचान दी है। हम लोग समूह में जुड़े तो उसके बाद हम लोग को खेती करने के लिए नई तकनीकी सीढ़ी से बताया गया था। जैसे सीढ़ी विधि से धान हो गया, गेहूं हो गया, मतलब किस टाइप से करना है, कौन सा खाद जैविक खाद डालना है, मतलब कौन सा बीमारी में कौन सा खाद डालना है, वो सब बताया गया। उससे हम दीदी सबको बताते हैं और प्रशिक्षण भी दिए हैं। बहुत सारे एकेएम दीदी अपनी गाँव की किसान दीदियों को भी बताए हैं। जैसे कि पहले तो हम लोग जैसे तैसे करते थे, अभी जो बताते हैं जैसे कि सीढ़ी विधि से हम लोग को कम बीज भी लगता है और पैदा भी ज़्यादा होता है। 1 एकड़ ज़मीन के लिए 2 ही केजी धान लगता है और ऐसी में हम लोग लगाते हैं जैसे तैसे, उसमें 2 केजी में नहीं होता 1 एकड़ में, और 1 एकड़ में भी सीढ़ी विधि से लगाते हैं तो 2 ही केजी धान लगता है। उसमें पैदा भी अच्छा होता है और ये बोलते हैं तो उसका मतलब उपजा भी ज़्यादा होता है। लेकिन अभी रबी में तो आप जैसे चना लगाया है, गेहूं लगाया क्योंकि है। इस वर्ष हम लोग को खेत में बहुत ज़्यादा नमी था तो उस टाइप का हम लोग कर नहीं सके, अच्छा अच्छा। इसलिए। और आप जैविक खेती की भी बात करते हैं तो जैविक खेती हमारे लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि जैविक खेती सबसे पहले हम लोग शरीर का कोई नुकसान नहीं होता। रासायनिक खेती से हम लोग रासायनिक खाद हम लोग जैसे कि DAP यूरिया हो गया, हम लोग का शरीर में एक से एक बीमारी पैदा हो रहा है। जैविक खेती से हम लोग का शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। और जैसे रासायनिक खेती हम लोग अपने खेत में डालते हैं तो हम लोग ज़मीन की जो उपजाऊ की क्षमता है वो नष्ट होते जा रहा है। रासायनिक खेती में वैसा कुछ नहीं, वो उपजाऊ बढ़ाता है रासायनिक खेती से, और जैविक खेती में ऐसा नहीं। रासायनिक से मतलब कि क्या बोलते हैं, उपजाऊ हटाता है और जैविक से बढ़ाता है। वर्तमान में ज्योति मिश्रित खेती कर रही हैं। समूह से जुड़ने के बाद उनका कृषि कार्य बेहद उम्दा हुआ है। अपनी मेहनत और सोच के साथ ज्योति ने आज अपनी स्थिति को बदल कर रख दिया है। उस समय आए थे तो मतलब कि हो ही रहा था, लेकिन इस टाइप का नहीं होता। जैसे हम लोग समूह में जुड़े तो नई नई जानकारियाँ मिली हम लोग को करने के लिए। तो JSLPS से क्या क्या मदद मिला है? JSLPS से बहुत सारा बीज जैसे मिला, अरहर का मिला, उड़द का मिला है, मकई का मिला, धान का मिला है, गेहूँ मिला है, सरसों मिला है JSLPS में, चना भी मिला है कहीं पे, और RF पैसा मिला, OTM, फिर ये CCL लोन भी मिला 1 लाख वाला। लेकिन खेती बाड़ी करने में तो बहुत पूंजी की भी जरूरत जी, पूंजी का भी जरूरत है, इसीलिए हम लोग एक PG ग्रुप यहाँ खोले हैं। PG के माध्यम से जैसे 40 दीदी का वहाँ पे एक ग्रुप है, PG के माध्यम से हम लोग सारे दीदी जैसे एक बार हम लोग ये बातचीत बैठक करेंगे, मतलब कि चर्चा करेंगे। तो जैसे 10 दीदी बोलेगी कि हम टमाटर लगाएंगे, वो 10 दीदी टमाटर के लिए बीज उन लोग को उपलब्ध करा देंगे। 10 दीदी बोलेगी कि हम गेहूं लगाएंगे, सब 10 में 4 भाग में हम लोग बांट देंगे। तो उसमें क्या है कि जैसे हम लोग की दीदी सब तो लगाती है लेकिन अच्छा रेट नहीं मिलता और उन लोग का समय भी बर्बाद होता है। तो PG में हम लोग इसलिए PG रखे हैं क्योंकि सब PG का सब जितना भी दीदी है सबका सामान हम लोग PG में रखेंगे और वहाँ से अच्छा रेट भी दीदी को दिलवाएंगे और उसका समय का भी बचत हो जाएगा। और ये मतलब क्या बोलते हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, सब हम लोग PG में ही खरीदेंगे। अच्छा, हमको एक बात और बताइए, जो पहले की घर की क्या स्थिति थी? पहले की, सबसे पहले की घर की बहुत मतलब कि हम लोग अच्छा स्थिति नहीं था। समूह में जुड़ने से बिजनेस किए और कुछ घर का अच्छा सुधार भी हुआ है। तो गांव के लोग किस रूप में जान रहे हैं आप? हमको तो आजीविका दीदी के नाम से जानते, पहले तो जानते थे उसकी वाइफ है, उसकी बहू है, लेकिन अब मेरे नाम से जानते हैं। कितना खुशी होता है? हमको बहुत खुशी होता है कि अपने नाम से पहचान मिलने में बहुत ज़्यादा खुशी है। महिला समूह से जुड़कर कार्य करने वाली ज्योति ने सिर्फ मिश्रित खेती को अपनाया है, ऐसा नहीं है, बल्कि साथ ही खेती के लिए जैविक विधि का इस्तेमाल करती हैं। जैविक खेती करते हुए इन्होंने उस तकनीक के साथ फसलों के अच्छे बढ़त के लिए जीवा अमृत का इस्तेमाल किया है। इसकी सामग्री है 5 केजी गोबर है और 1 पाव देसी गुड़ है, 1 पाव बेसन है, आधा केजी दीमक का मिट्टी है और 1 लीटर गोमूत्र है। ये इसकी सामग्री है और ये सबको एक बड़ा बर्तन में रख के उसको मिला के अच्छी तरह से, उसके बाद इसके ये गोल गोल बना भी सकते हैं या उपले के जैसा बना के उसके बाद 1 सप्ताह तक छायादार जगह में सूती कपड़ा में या सूती का बोरा में इसे रख सकते हैं। उसके खेत में डालने से क्या क्या फायदा है? इसमें मेरा मतलब रासायनिक जैसे खेत में डालने से हम लोग के खेत की जो होती है उपजाऊ अच्छा होता है और जैसे हम लोग को शरीर में भी कोई नुकसान नहीं होता। रासायनिक मतलब कि जैविक खेती खाने से, रासायनिक से हम लोग को शरीर में बहुत सारी भी बीमारियां आ रही है, तो जैविक खेती में वैसा कुछ नहीं होता है, साइड इफेक्ट भी नहीं करता है।
जैविक खेती का फायदे समझकर अब इन्होंने पूर्ण रूप से जैविक कृषि को अपनाया है। ये मुख्य रूप से रबी फसलों की खेती कर रही है। इन सब फसलों के लिए खाद का इस्तेमाल भी महिलाएं खुद ही बनाकर करती हैं। JSLPS के माध्यम से इन महिलाओं को आज स्वावलंबन की तरफ कदम बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। जैसे थोड़ा मोड़ा लगे तो उसमें डालिएगा नीमास्त्र, और ज़्यादा लगे तो उसमें ब्रह्मास्त्र डाला जाता है। ब्रह्मास्त्र हम कैसे घर में बनाएंगे? जैसे नीमास्त्र हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले नीम का पत्ता लगेगा, उसके बाद नीम का पत्ता है और गौमूत्र है और गोबर है, पानी है, उसमें सब और 10 नीम का पत्ता ज़रूरतमंद अनुसार, जैसे जितना बड़ा एरिया है उसके अनुसार अगर हम बनाए तो उसमें डाल के मिला के उसके बाद ये 48 घंटा तक हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद अपने मतलब कि अपने बारी या खेत में जहाँ भी जो कीड़ा लगा है उसका फिर हम छिड़काव करेंगे। ब्रह्मास्त्र में जैसे कि जो जानवर ना हो, थेथर का पत्ता हो गया, कोरंज का पत्ता हो गया, सिंदवार का पत्ता हो गया, धतूरा का पत्ता हो गया और जो अमरूद का पत्ता हो गया, वो सब मिला के पाँचों सब मिक्स करके गुंडी करके, यानी कि मिक्सर, या अभी तो मिक्सर है तो मिक्सर में पीस कर उसके बाद फिर सभी को मिला के उसके बाद गौमूत्र डालकर उसके बाद वो आग में चढ़ा देते हैं 4 से 5 बार। वो उबलेगा, फिर उतारिएगा, फिर वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसको चढ़ाना है, फिर उतारिएगा, फिर वो 5 बार ये प्रक्रिया करना, 4 से 5 बार। उसके बाद उसको भी 48 घंटा के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसको भी हम लोग खेत में छिड़काव करते हैं। उससे क्या, ब्रह्मास्त्र को डालने से क्या फायदा? ब्रह्मास्त्र को डालने से जैसे कि बड़ा कीड़ा हो जाता है, पिल्लू हो जाता है, जैसे बैंगन उंगन हो गया या कुछ चीज़ में, तो उसमें डालने से वो मतलब हट जाता है, उसमें नहीं, वो रोग को बचा लेता है। अच्छा दीदी, जब आप शादी होकर के इस गाँव में आई जी, उस समय जो खेती बाड़ी यहाँ हो रहा था किस ढंग? JSLPS की मदद से जहां ज्योति ने अपने को बेहतर किसान के रूप में स्थापित किया है, वहीं आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लेकर आप भी आगे बढ़ सकते हैं। घराठी गांव में जो दीदी अभी आधुनिक खेती कर रही हैं, इसमें JSLPS का एक मीडिएटर के रूप में हम लोग काम करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आधुनिक खेती का टेक्निक होता है, चाहे हम आत्मा से चाहे कृषि विभाग से, हम लोग इनको टैग करते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं, इनको हज़ारीबाग भेज के ट्रेनिंग दिलवाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, रांची तक ज़रूरत पड़ने पर भेजते हैं, ताकि आधुनिक तकनीक का इनके बीच स्थानांतरण हो सके और ये आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, जिसका नज़ारा आप देख भी रहे हैं। सर, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनमें आप कितना बदलाव देख रहे हैं? जब वो JSLPS से नहीं जुड़ी थी और आज इतने बड़े पैमाने पे खेती कर रही हैं, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ा बदलाव है कि जब शुरुआती दौर में आते थे तो शायद इतने दीदी जमा भी नहीं होती थी और बात भी नहीं करती थी, पर आज कुछ एक बार सिर्फ सूचना देने मात्र से ही दीदी खड़ी होती है, किसी से भी बात करती है। बैंक जाना तो इनके लिए बहुत बड़ा बात होता था, लेकिन आज प्रत्येक दीदी का खाता है, बीमा है और जरूरत क्रेडिट लिंकेज भी लिए हुए हैं। किसान भाइयों, आज हम दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रामकृष्ण मिशन गेतलसूत में उपस्थित हैं। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे गर्मी में कद्दू वर्गीय सब्जी में कीट प्रबंधन के बारे में और उसके बचाव के बारे में। किसान भाई देखिए, ऐसा है कि कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं, बेल वाली सब्जियां, ये गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा जो है हम लोग देखते हैं कि कद्दू, नेनुआ, झींगी, कद्दू, करेला, इस ढंग का जो फसल है लतर वर्गीय, और अभी इसके साथ साथ देखते हैं कि लतर वर्गीय में जो है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, इसकी भी खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। तो निश्चित रूप से जो है इसमें कीट और रोग एक ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिससे खेती तो किसान भाई कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी उनको क्षति होती है। तो निश्चित रूप से उनको ये जानना चाहिए कि उसमें मुख्य कीट कौन कौन से हैं, रोग कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उसका निदान कर सकते हैं। अगर जब तक किसान भाई अपने फसल में लगने वाले मुख्य कीटों के बारे में नहीं जानेंगे तो उसका ठीक ढंग से निदान नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे मेजर जो कीट होता है कद्दू वर्गीय फसल में, वो है आपका लाल भिरिंग, जिसको रेड पंपकिन बिटिल बोलते हैं। ये बिटिल जो है क्या करता है कि पूरा जिस समय जब भी नया पत्ती, कोमल पत्ती आती है, वो पत्ती को खाता है, उसको छेद कर देता है, किनारे से कुतूरते रहता है। तो इस तरह से वो क्या करता है कि पूरा आपका पत्ती को चलनी जैसा बना देता है। तो उससे क्या होगा कि जब पौधे में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, प्रकाश जब संश्लेषण नहीं हुआ, तो वो क्या है कि कद्दू का फल जो है वो आपको बन नहीं पाता है।
तो इसका दो अवस्था है। एक आपका जब गर्भ है वो उसका तना के आसपास जो है उसका गर्भ देता है। एडल्ट जो है यानी जो वयस्क है वो पत्ती को नुकसान कर रहा है और जो गर्भ है वो उसका क्या कर रहा है कि जड़ को खा रहा है। ये दोनों जो है काफ़ी हमको क्षति पहुंचाता है। और किसान भाई इसके प्रति उतना अवेयरनेस, चूँकि ये उड़ता है तो सुबह में अगर हम इसका कंट्रोल कर लें इस कीट का तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन बाद में अगर कंट्रोल करना चाहें तो दोपहर में जैसे धूप बढ़ गई तो ये उड़ करके दूसरे जगह जाएगा, छिप जाएगा। तो हम लोग एक कीट को देखते हैं कि एक कीट से लगभग जो है 200 जो है 200 से 500 कभी कभी जो है 600 अंडे उसमें देते हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या में रहता है, 20 से 25 दिन इसकी लाइफ साइकिल में ये इतनी ज़्यादा संख्या में हो जाता है कि जहाँ पर भी आप लतर वर्गीय फसल करेंगे इस कीट से आपका जो है फसल लगभग जो है 25 से 30% तक इससे नुकसान होता है। जब शुरुआती अवस्था में जहाँ पर आपने लगाया है और वो उसमें 2 पत्ते 4 पत्ते आए हैं तो उस समय तो जो है कभी कभी आपका पूरा का पूरा क्रॉप को भी ये नष्ट कर देता है। तो निश्चित रूप से ये जो रेड पम्पकिन बीटल है अगर इसको हम लोग कंट्रोल करें तो ये कीट में अगर करें तो इसके लिए जो है सिंपल सुबह में जिस समय ओस रहता है उस समय जो है अगर हम लोग देखें कि 1 किलो आपके पास जो है राख है तो राख में जो है 100 ml उसमें मिट्टी तेल मिला करके अगर बुरकाव कर दें, छिड़काव कर दें तो वो उसमें चिपक जाता है और उससे जो है इस कीट में जो है कि उसका चलने के समय उसका जो कण है उसको इरिटेट करता है या उसमें कहेंगे कि फंस जाता है तो उसका जो लिक्विड बाहर हो जाता है जिससे कीट का वो एडल्ट का नियंत्रण होता है। और हम लोग जो है फिप्रोनिल 0.3% का जो ग्रेन्यूल आता है उस ग्रेन्यूल को भी जो है हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बालू में मिक्स करके और उसका तना के आसपास दे देते हैं ताकि वहाँ पर भी उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। तो इस कीट का नियंत्रण कर लिए तो लगभग जो है हम आपका शुरुआती अवस्था से फसल को बचा लिए। दूसरा फिर अब इसमें कीट की बात आती है वो है इसका हम लोग देखते हैं कि लीफ माइनर जो है पत्र सुरंगक कीट, उस सुरंग बना करके और उसके बाद जो है वो पत्ती को खाता है जिससे उसमें भी प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। तो उसको भी हम लोग जो है नियंत्रण करने के लिए कोई भी सिस्टमिक आपके पास फंजी इंसेक्टिसाइड है उसका हम लोग छिड़काव करते हैं। लेकिन हम सलाह इसमें देंगे कि उनको जो है नीम से निर्मित दवा को ही छिड़काव करना चाहिए क्योंकि जो है दोपहर के समय मधुमक्खियाँ का इस फसल में लतर वर्गीय फसल में विजिट रहता है। तो नीम से निर्मित जो दवा है वो आपके पास जो है बेनगार्ड है या निमोलिन है या नीम बेस्डीन है तो ये सब दवा का 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करना चाहिए तो उससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि रस चूसने वाले भी कीट हैं जो पत्ती के नीचे और उसको रस चूसते हैं। तो उस परिस्थिति में आपको जो है पीला चिपचिपा पदार्थ जो है वो एक ट्रैप आता है उसको आपको जगह जगह जो है 5 डिसमिल में A4 साइज का ट्रैप को पौधा से लगभग आधा फीट ऊंचा उसको लगा देते हैं तो उसमें जो है वो कीट आकर के जो है उसमें चिपक जाती है तो वो एक नियंत्रण हो गया। सबसे ज़्यादा इसमें अब नुकसान जहाँ पर अभी के समय में किसान भाई को फेस कर रहे होंगे वो है इसका फल छेदक कीट। तो फल छेदक कीट को जो है इसको नियंत्रण, चूँकि क्या है कि किसान भाई मेहनत किए लेकिन फल उनका तिरछा हो जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, फल जो है उस सेट नहीं कर पा रहा है ठीक ढंग से तो वो बहुत काफ़ी परेशान है। तो शुरुआती अवस्था में अगर उनको जो है कुछ रोग के वजह से भी फल जो है सेट नहीं करता है क्योंकि इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग आते हैं तो उसको किसान को समझना है कि दोनों जब तक फर्टिलाइज नहीं होगा, मिलेगा नहीं, परागन नहीं होगा तब तक फल पकड़ेगा नहीं। उस समय अगर थोड़ा सा जो है अगर बीमारी का अंश आ जाता है तो वो फल जो है नीचे से सूखता हुआ पूरा सूख जाता है और उसमें जब जैसे ही फल बड़ा हो गया तो वहाँ पर जो है उसमें क्या होता है कि वो उसमें छेद करने वाला मक्खी है वो आपका उसमें जो आपका पीछे का जो डंक है वो घुसा करके उसमें अंडा दे देते हैं। अंडा देने से उसका मैगोट जो है वो तितली का वो मैगोट जो है वो अंदर में पनप करके पूरा का पूरा कद्दू हो, खीरा हो, नेनुआ हो, झींगी हो, उस सब में मैगोट जो है, करेला हो, सब में भर करके और पूरा अंदर से खा जाता है। तो ये हमारा मेजर इंसेक्ट है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इस कीट को नियंत्रण करने के लिए हम लोग जो है इसमें जगह जगह वो ट्रैप लगाते हैं, फंदा लगाते हैं जिसमें बैक्टोसेरा जो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है, वो आकर के इसमें फंस जाता है और उसका हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। या हम लोग जो है मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ में कम से कम जो है 5 से 6 ट्रैप आपको लगाने चाहिए। इसके अलावा जो है हम लोग मैलाथियन जो दवा 50% में है 2 ml और उसके साथ साथ जो है करीब 10 से 15 ग्राम गुड़ इसको मिला करके फसल में छिड़काव करें तो ये हमारा फल मक्खी से नियंत्रण होगा। ये तो रही बात कीटों की।
लेकिन इतना ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है रोगों की। तो रोग भी उतना ही जो है ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो रोग में सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि इसमें डाउनी मिल्ड्यू जो रोग है, पत्ता जो है आपका किनारे से जला हुआ जैसा नज़र आता है। तो ये डाउनी मिल्ड्यू जो रोग है, इस रोग को नियंत्रण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है कोई भी आपके पास फंजीसाइड है, फंजीसाइड जो है आपके पास हेक्साकोनाजोल जो फंजीसाइड है, उसका जो है हम लोग 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर दें। इसके बाद जो है रोग एक आता है, जो उसका मेजर हम लोग रोग देखते हैं, वो है आपका पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्ण आसिता। ये क्या है कि फसल में हम लोग देखेंगे, चाहे कद्दू है, नेनुआ है, झिंगी है, तो पूरा का पूरा पत्ता जो है वो सफ़ेद पाउडर जैसा पूरा भर जाता है। और किसान सब जो है उस समय कोई अगर ट्रीटमेंट नहीं किए, उपचार नहीं किए, तो उनका पूरा खड़ी फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो खड़ी फसल जब बर्बाद हो गया तो उनका मेहनत, लेकिन अगर वो किसान समय से अवेयर रहे, जागरूक रहे, तो वो उस रोग को आसानी से बचा सकते हैं। उसके लिए जो है सल्फेक्स 80% जो दवा है उसका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके और उसको वॉश करना है, पूरा जो है वो पौधों को धुल देना है। तो जब धुल देने से क्या होगा कि वो रोग जो है वो पूरा में फैलेगा नहीं और उसको बचा सकते हैं। तो किसान भाई बहन मन बताओ, ये दुयो जानकारी रौरी कैसे लागला? बढ़िया है नहीं? बढ़िया तो जानकारी लानबे करीला। और एगो बात और कहे के कि ऐसा जानकारी रौठीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के रौरी जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची, और पिन कोड संख्या 834001। और जानकारी देव के है कि देखू, अगर रौरीमन कामकाजी आदमी ही कामकाज के चक्कर में अपन कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम जो है कि देखे नहीं पा ली, तो चिंता कर, परेशानी कर बात न खे। रौरीमन अपन यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के दोहरा के फिर से पाए सकीला। तो आज रौरीमन इजाज़त दो, मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जय। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।